मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। हाय गाइस, दिस इज इमरान खान. इट्स आवर लेक्चर नंबर 4 of class 10 organic chemistry. Today we are about to discuss alkanes, alkenes and alkynes. तो alkanes से स्टार्ट करते हैं. What are alkanes? Alkanes are the hydrocarbons which contain single bond. ठीक, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो एंड कार्बन्स. हाइड्रो मीन हाइड्रोजन and carbon mean carbon. So वो सारे compounds or those compounds which contain carbon and hydrogen only known as hydrocarbons. वो सारे compounds जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. क्लियर? सो हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट टाइप्स होंगे जिनमें एक अल्केन है, अल्कीन भी है और अल्काइन भी है. these are the types of hydrocarbons. First, alkanes. alkanes वो हाइड्रोकार्बन्स जहां पर कार्बन टू कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. ठीक, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्केन्स का? जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. अच्छा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि जनरल फॉर्मूला देकर के ये क्या चीज़ है. अभी हम आगे जब इसको अप्लाई कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगा. बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है. ठीक, सो अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्गेनिक की काउंटिंग पता होना बहुत ज़रूरी है. ऑर्गेनिक की काउंटिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक में मीन 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं. नॉर्मली काउंटिंग जो है ना ऑर्गेनिक की देखते हैं. लेट्स सी. 1 को जो है ऑर्गेनिक में कहा जाता है मिथ, 2 को कहते हैं इथ, 3 को प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट HEPT, 8 ऑक्ट OCT, 9 नॉन NON and 10 डेक DEC. ये क्या है? ऑर्गेनिक की काउंटिंग है. राइट? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. नाउ अब अल्केन जो फैमिली है, अल्केन जो फैमिली है इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं तो हजारों में बहुत सारे मेंबर्स हैं. लेकिन मैट्रिक क्लास में आप अल्केन फैमिली के ओनली 10 मेंबर्स को डिस्कस करेंगे. ओनली 10 मेंबर्स, जो कि मैंने यहाँ गिनती में लिख भी दिया. 10 तक डिस्कस करेंगे. तो अल्केन फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है उसको हम मीथेन कहते हैं. क्या कहते हैं? मीथेन. ठीक, राइट, मीथेन. सो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ मीथेन, METHANE, मीथेन. मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन्स. मीथेन इज अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल. आप कह सकते हैं केमिकल भी है. मीथेन गैस हमारे घरों में आती है, चूल्हे में जो गैस आती है उसमें जो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो CH4 मीथेन होता है. अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे. मीथेन दूसरे मेंबर को क्या कहेंगे? 2 को ऑर्गेनिक में क्या कहते हैं? इथ. तो दूसरा मेंबर है तो हम कहेंगे इथ एन. एन क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज अल्केन में लास्ट में क्या आ रहा है? ANE आ रहा है. तो अल्केन फैमिली के सारे मेंबर्स के एंड में क्या आएगा? ANE आएगा. क्लियर? सो इथेन. 3 को हम ऑर्गेनिक में प्रोप कहते हैं और ये अल्केन फैमिली का मेंबर होगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन. 5 को पेंट कहते हैं और अल्केन फैमिली है तो N लग गया, पेंटेन. हेक्स N, आप बोले क्या होगा? हेप्ट N. राइट, हेप्टेन. वेल डन. ऑक्ट N. ठीक. नॉन N. बिल्कुल सही. डेक N. नाउ अब हम इनके पहले केमिकल फॉर्मूलास लिख लेते हैं एंड देन इसके जो है, चले काम करते हैं. ये स्ट्रक्चर, ये हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को जरा अप्लाई करके इसके फॉर्मूलाज को ड्राइव करते हैं हम. ठीक है, इसके फॉर्मूले को अप्लाई करके इनके फॉर्मूलाज हम फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहता हूँ वाटर का फॉर्मूला बताओ H2O का, सॉरी वाटर का फॉर्मूला बताओ, मैंने तो फॉर्मूला ही बता दिया. वाटर का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बोलते हैं? वाटर का फॉर्मूला है H2O. बिकॉज आपको पता है वाटर का फॉर्मूला H2O है. आप कोई ड्राइव नहीं करते किसी भी फॉर्मूले से, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला. मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, आप बोलोगे CO2. ठीक, ऐसे अगर मैं कहता हूँ मीथेन का फॉर्मूला बताओ, जिन बच्चों को पता होगा मीथेन वो बता देंगे CH4. जिनको नहीं पता होंगे वो क्या करेंगे? उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आप इन सारे के फॉर्मूलाज को बता देंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपको ये याद रखना है CnH2n+2. आपसे कोई भी मेंबर पूछ लिया जाए आप उसका आसानी से फॉर्मूला बता सकते हैं. ठीक, सो CnH2n जनरल फॉर्मूला है. C मीन क्या होता है? C मीन कार्बन है. ठीक है, मैं इसको इसे लाइनिंग कर देता हूँ.
C मीन कार्बन, C कार्बन, N मीन नंबर, ठीक है, नंबर। अच्छा, मिथ की बात चल रही है, मिथेन है, मिथेन मतलब मिथेन में मिथ आ रहा है, मिथ मतलब 1 होता है, तो नंबर क्या है हमारे पास 1 है। N की प्लेस में क्या आ जाएगा 1, बिकॉज मिथेन की बात चल रही है, मिथेन मिथेन मिथ मिथ मीन 1, ठीक। N की प्लेस में आ जाएगा 1, H अपनी प्लेस में ऐसी रहेगा, H मीन हाइड्रोजन, 2 अपनी प्लेस में एज रहेगा, ये फॉर्मूले में है। N की प्लेस में अगेन 1 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह में 2 अपनी जगह में, ठीक। जरा इनको सॉल्व करके देखते हैं। C1 मीन C, 2 1 जा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, राइट, H4, तो C1H4 यानी CH4, CH4 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्लियर, आई होप आपको ये ड्राइव करना आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नहीं आया तो नेक्स्ट में देख लें, इंशाल्लाह समझ आएगा। मीथेन की बात चल रही है, C अपनी जगह में रहेगा, जनरल फॉर्मूला में C है। N की प्लेस में क्या आ जाएगा 2 आएगा, राइट, बिकॉज 2 की बात चल रही है, इथ की बात चल रही है, तो N की प्लेस में क्या आएगा 2 आएगा, ग्रेट 2। सो N की प्लेस में आ गया 2। यहाँ पे 1 क्यों आया था सर, बिकॉज यहाँ पे मीथेन की बात चल रही थी, मिथ मीन 1 होता है, यहाँ पे आप इथेन की बात कर रहे हैं तो इथ मीन 2 होता है, राइट, 2 H, 2 N की प्लेस में 2 प्लस 2, सो C2 H, यहाँ पे देखिए C2 हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2, H क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, 4 प्लस 2 6, वेल डन। C2H6 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6। अगर याद नहीं भी हो तो आप इससे ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे प्रोपेन का करते हैं। सी एन की प्लेस में क्या आ जाएगा 3, बिकॉज प्रोप की बात चल रही है, प्रोप किसको कहते हैं 3 को कहते हैं। H अपनी प्लेस में आएगा, 2 अपनी प्लेस में आएगा, N की प्लेस में क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, राइट, सो C3H क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, C3H8। यहाँ पे देखें CH4 आ जाएगा, सॉरी N की प्लेस में 4 आएगा, 2 ऐसी N की प्लेस में 4 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा C4H क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10। एक बात, सॉरी 18 लिख लिया मैंने, 10। एक बात समझ आ रही है हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं एक एक कार्बन बढ़ रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कार्बन की क्वांटिटी 1 डिजिट जो है ना एडिशन होते जा रही है। लेकिन हाइड्रोजन कितना डिजिट ऐड हो रहा है 2 डिजिट। 4 के बाद क्या हो गया 6, 6 के बाद क्या हो गया 8, 8 के बाद क्या हो गया 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा 12, 12 के बाद क्या हो जाएगा 14। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद क्या होगा 5। सो अगर जनरल फॉर्मूलाज अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ तो आप इनके अभी बता सकते हैं। जनरल फॉर्मूला ऐसे अगर पेंटेन का भी लिखूँ तो C5 हो जाएगा, H2N की प्लेस में 5 प्लस 2, तो C5 देखिए 4 के बाद 5 हो गया कार्बन, 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, 10 के बाद क्या हो गया 12 हो गया, राइट। ऐसे हम सबके क्या कर लेते हैं ये फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ सारे। सो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, देख लें। पेंटेन तक हो गया था C5H12। हेक्सेन, हेक्स मीन 6, तो ये देखें 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 8 9 10, 10 डेक की बात चली, डेकेन की बात चली तो 10 कार्बन, सही। डेक मीन 10 मीन C10 होगा, कार्बन कितने होंगे 10 होंगे। और हाइड्रोजन किस तरह बढ़ा 2 2 डिजिट बढ़ा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, और ड्राइव आप इस तरीके से कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम इन सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बनाते हैं। सही, बेसिकली 4 टाइप्स के फॉर्मूलाज होते हैं। एक जो है ना किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेकंड जो होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, थर्ड जो होता है वो कंडेंस फॉर्मूला होता है, एंड फोर्थ डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला होता है, राइट। सो डॉट एंड क्रॉस बहुत ईजी है, अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ आता है तो कंडेंस एंड डॉट एंड क्रॉस बहुत ज़्यादा आसान होंगे। पहले हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम पहले मीथेन का बनाते हैं। मिथ मीन 1, मीथेन मतलब एक कार्बन वाला, इथेन इथ मीन 2, इथेन मतलब 2 कार्बन वाला, मिथ मीन 1 कार्बन वाला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बना रहा हूँ, एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, देयर आर 4 हाइड्रोजन विद 1 कार्बन। तो 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कैसे होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा होगा कि हर तरफ से कार्बन के साथ क्या होंगे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। सो हाइड्रोजन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपको अगर याद हो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, 6 होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, न्यूक्लियस 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पहले शेल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 2 ज़्यादा नहीं आ सकते।
तो दूसरे शेल में कितने रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। सही, कार्बन के मीन कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। सही है, कार्बन की वैलेंसी वैसे तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 भी दे सकते हैं, तो 4 भी है, 2 भी है वैलेंसी। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन की जो है, कार्बन आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन कि कार्बन 4 अदर एलिमेंट्स के साथ इजीली रिएक्शन कर सकता है। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी एलिमेंट की बढ़ जाती है, राइट। तो इट मीन कि कार्बन 4 के साथ रिएक्शन कर सकता है। ऐसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का अगर आपको याद हो एटॉमिक नंबर होता है 1। इट मीन अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का पहला शेल ही इनकम्प्लीट है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे यहाँ कार्बन की केस में है, बट इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये ऑक्सीजन के पास आएगा, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन के पास आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं एक्स से दिखा रहा हूँ, ठीक। और चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या शेयर करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक और हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। इट मीन एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इजीली कर सकता है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को रख सकता है बिकॉज इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से हमारे पास मीथेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, एंड देन नेक्स्ट इथेन। इथेन देखें यहाँ जगह नहीं हो रही है तो मैं यहाँ थोड़ा आगे बना देता हूँ। इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, देयर आर 2 कार्बन, 1 2, राइट। ओके, अब इन देखें 2 कार्बन में कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने तो आपस में बॉन्डिंग बना ली। मीन इसके इसका भी एक कार्बन बिजी हो गया, इसका भी एक सॉरी क्या कह रहा हूँ, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया। इट मीन इस वाले कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, इस वाले कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 2 3। इस वाले कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इन तीनों के साथ क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन आकर के लग जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके रहते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की। चैप्टर नंबर 4 में आपने 9 क्लास में पढ़ा था, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं प्रोपेन का कैसे बनेगा। प्रोपेन, प्रोप मीन 3 होता है, 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है। तो देखिए मैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे बना रहा हूँ। 3 कार्बन है, 1 तो नीचे बना देते हैं, 1 2 3 कार्बन, ठीक। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ शेयर हो गया, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन तीनों के साथ क्या आकर के लग जाएंगे, हाइड्रोजन आकर के लग जाएंगे, राइट। इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, एक इस कार्बन के साथ शेयर हुआ है, एक इस कार्बन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, उनके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तीनों के साथ लग जाएंगे हाइड्रोजन, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। ऐसे ब्यूटेन का बना देते, ब्यूट मीन 4 1 2 3 4, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो तीनों के साथ हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। आई होप ये आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा किस तरह हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। अब मैं लास्ट का बना देता हूँ, ब्यूटेन के बाद ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन का आप खुद ड्रॉ करेंगे, कोशिश करें ड्रॉ करने की। मैं लास्ट डिकेन का बना देता हूँ, ठीक। डिकेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ मैं इथेन का यहाँ पे रहने ही देता हूँ, मीथेन का सॉरी। ओके, डिकेन का बना देते हैं। डेक मीन 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आप सब मेरे साथ ड्रॉ करें तो ही समझ आएगा। बिना कॉपी पेन के बैठोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, समझ आएगा तो भी कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। तो कॉपी पेन बैठ करके लेक्चर को लिखना है, कॉपी पेन ले करके बैठ करके, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ
डिकेन। आई होप कि आपको सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करने आ गए होंगे अल्केन्स के। नेक्स्ट हम अल्केन्स के बाद अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे।